फौरी इलेक्शन का दबाव रद्द, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। हुकूमत का मुद्दत पूरी करने का फैसला, सख्त माशी इकदाम पर भी इत्तेफाक हो गया। इत्तेहादी जमातों का अहम तरीन इजलास 25 मई को वजीर आजम की जेर सदारत होगा। फौरी तौर पर इलेक्शन न करने से मुतल्लिक आइंदा के मुकम्मल लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। नून लीग और इत्तेहादियों में राबते तेज। 2 रोज पहले आसिफ जरदारी और वजीर आजम की मुलाकात में अहम फैसले कर लिए गए। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन इसके बाद ही होंगे। जराये के मुताबिक इत्तेहादियों ने इलेक्शन पर किसी किस्म के दबाव में न आने का फैसला कर लिया। इंतखाबात के लिए पहले इलेक्शन कमीशन की टाइमलाइन है। 25 मई के इजलास में मईशत पर सख्त और जरूरी फैसले किए जाएंगे। काबीना इजलास में भी मईशत पर करारदाद मंजूर होगी। इत्तेहादियों का धरने को भी जमहूरी अंदाज में निपटने का फैसला, कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। IMF से रिलीफ न मिलने पर बड़े फैसलों का मशवरा, मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास, सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और कबल वक्त इलेक्शन पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को मशवरा दिया कि पिछली हुकूमत का मलबा अपने सर ना लिया जाए, मुल्क को इंतशार करने वालों के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। लॉन्ग मार्च का शोर IMF से मुज़ाकरात को मुतासिर करने के लिए मचाया गया। हर फैसले में आसिफ जरदारी और इत्तेहादियों को साथ रखा जाए। इंतखाबी इस्लाहात का बिल जल्द तैयार करके कौमी असम्बली से पास कराया जाए। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए फौरी मुशावरत शुरू की जाए। शहबाज शरीफ और हमजा ने पंजाब में नंबर गेम के हवाले से आगाह किया। नून लीग का बड़े शहरों में मजीद जलसों का फैसला, बजट की भरपूर तैयारी की हिदायत जारी। लॉन्ग मार्च में राना सनाउल्लाह को अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की हिदायत। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने कमर कस दी। डी चौक को सील कर दिया। पुलिस, FC और रेंजर्स तलब। वजारत दाखिला का पुलिस और इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। दीगर सूबों से पुलिस की भारी नफरी भी बुला ली। ऑपरेशनल पुलिस को कैदी वैन्स, वाटर कैनन और दीगर सामान फराहम किया जाएगा। डी चौक जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मार्च को ना रोकने का फैसला, श्रीनगर हाईवे तक महदूद किया जाएगा। इंतशार और अफरा तफरी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई पर इत्तेफाक। इत्तेहादियों से हतमी मुशावरत के बाद राना सनाउल्लाह को खुसूसी टास्क सौंपा जाएगा। राना सनाउल्लाह की फिर PTI को वार्निंग, कहा इमरान नियाजी ने जमहूरियत का रुकन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निपटेगा। जत्थे गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, शराफत के दायरे से जो निकलेगा कानून उसे शराफत के दायरे। रास्तों की बंदिश और मुमकिना गिरफ्तारियां, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई, दरखास्त दायर कर दी। अदालत से गिरफ्तारियां और रास्तों की बंदिश रोकने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने श्रीनगर हाईवे पर धरने के लिए DC इस्लामाबाद को दरखास्त भी जमा करा दी। शुरका की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात की दरखास्त यकीन दहानी कराई। 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर पुरअमन मुजाहिरा होगा। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आसिफ जरदारी कबल वक्त इलेक्शन में रुकावट हैं। अगर उन्होंने इस्लामाबाद को बंद किया तो पूरा मुल्क इस्लामाबाद बन जाएगा। हमारा किसी इदारे से झगड़ा नहीं, ये मुल्क हमारा है, यहाँ की अमलाक हमारी है, यहाँ की पुलिस हमारी है। हम कह रहे हैं कि फैसले पूरी हुकूमत को करने दें। इमरान खान का अमेरिका से नायब वजीर खारजा को ओहदे से हटाने का मुतालबा। CNN को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा अमेरिकी नायब वजीर खारजा ने 7 मार्च को पाकिस्तानी सफीर से बात की। अमेरिकी ओहदेदार ने कहा कि अदम एतमाद कामयाब हुई तो माफ़ कर दिया जाएगा और अगले ही रोज़ मेरे खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद आ गई। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन के आते ही अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिकी क़यादत ने हमसे रब्ता नहीं किया। सवाल उठाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज क्यों कराई। रजीम चेंज से पाकिस्तान की आवाम में इंतहाई गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जो प्लान है हमारा वो यही है कि इमरान खान 25 तारीख को सुबह पेशावर से बहुत बड़ी रैली के साथ जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। अगर हम आज ये हकीकी आज़ादी मार्च नहीं करते, अगर हम लॉन्ग मार्च नहीं करते तो हमें खदशा ये है कि हमारी आज़ादी हमेशा के लिए कंप्रोमाइज़ हो जाएगी।
इदारों ने फैसला कर लिया, वो सियासत से दूर रहेंगे। रहनुमा तहरीक-ए इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं लॉन्ग मार्च केपी और पंजाब वालों के लिए है। अगर ये हुकूमत 2-3 माह रही तो मुल्क डूब जाएगा। हिंदुस्तान ने रूस के साथ डील कर दी, यही डील हमें नहीं करने दी और हमारी हुकूमत फारिग कर दी। हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए। उधर सदर आरिफ अलवी कल इमरान खान से मुशावरत के लिए पेशावर पहुंचेंगे। केपी स्पीकर हाउस ने दौरे की तस्दीक कर दी। उधर इमरान खान की सदर बाजार पेशावर आमद, दुकानदारों अवाम से मुलाकात, लोग कप्तान के साथ सेल्फियां बनाते रहे। इमरान खान अवाम में घुल मिल गए। मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद में 1.5% इजाफा। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 13.75% हो गई। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई गैर मुतवक्के तौर पर अप्रैल में 2 साल की बुलंद तरीन सतह 13.4% तक पहुंच गई। महंगाई देही और शहरी इलाकों में मजीद बढ़कर बिलतरतीब 10.9% और 9.1% हो गई। मॉनेटरी और इक्तिसादी पॉलिसी से तलब को पायदार करना होगा। महंगाई की तवक्कुआत और बैरूनी खदशात कम करने की जरूरत है। महंगाई की सूरत हाल बैरूनी और अंदरूनी हालात से मुतासिर हुई। 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आज मुजफ्फर में इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया IMF से। ये ना कहें आप कि आप कोई पैसा छोड़ के गए थे, कोई पैसा नहीं छोड़ के गए थे आप। जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर, उसका 80% इमरान खान ने 4.25 साल में ले लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का पेट्रोल महंगा न करने का ऐलान। IMF से मुज़ाकरात के लिए दोहा चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा शौकत तरीन IMF से जो मुआहिदा करके गए, इस हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये, डीजल की कीमत में 150 रुपये इजाफा करना होगा। कुरान पर हल्फ देने पर तैयार हूँ। शौकत तरीन पेट्रोलियम मसनूआत की सब्सिडी के लिए कोई पैसा छोड़ कर नहीं गए। इनके दावों पर हंसी आती है। इमरान खान हुकूमत मईशत के हर शुबे में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। धरना सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। अमेरिकी करेंसी काबू से बाहर। इंटरबैंक में डॉलर का नया रिकॉर्ड 79 पैसे इजाफे से 200 रुपये 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 201 रुपये 80 पैसे हो गई। कदर में 80 पैसे इजाफा। फी तोला सोना की कीमत में 2350 रुपये इजाफा। 1,41,650 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तानी कौम खैबर से कराची तक यही नारा लेकर कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर सड़कों पर निकले हुए थे। तशरीफ रखे फैसल, अभी मैंने फिर से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, मैं बता दूं फैसल। PTI का सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ प्लेकार्ड्स लहरा दिए। हुकूमत नामंजूर के नारे ले। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा मुल्क पर इम्पोर्टेड टोला मुसल्लत है। मुल्क में बड़ी वारदात हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन सेनेट ने PTI अरकान से कहा कि आप जलसागाह में नहीं हैं, अपनी सीटों पर बैठकर एहतजाज करें, प्लेकार्ड्स को बाहर ले जाएं। कायदे ऐवान आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया PTI वाले ऐसे बैन डालने से अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। आपको आईनी तरीके से फारिग किया गया। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। कल राया साहब उसने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी। अब कौन सी उसकी बात पे एतबार किया जाए? जो पिछले 1 माह से जो कह रहा है उस पर एतबार किया जाए, ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा है उस पर एतबार किया जाए कि ये बाकायदा एक मनसूबे के तहत जो है झूठ बोलता है, बराबर झूठ बोलता है, फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, फिर नया झूठ जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। साबिक हुकूमत में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने करप्शन ना की हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पहले कहा कोई भी शख्स न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। अब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, बंदा इसकी कौन सी बात माने और कौन सी ना माने। इस शख्स को अपनी कही बात खुद याद नहीं रहती।
बंद कर दो इसका। अर्ज ये है जो आपका जो है ना वो सारा में पेश कर दिया बैठ जाना। अच्छा ये सारा इस पर डिस्टर्ब होकर बंद कर मैं करता हूँ कर दे। इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी को किसका फोन आया, चहमगोयां होने लगी। शाह महमूद कुरैशी ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। बीबीसी को इंटरव्यू में साबिक वजीर खारजा ने कहा वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के मना करने के बावजूद कॉल सुनी, गुफ्तगू से इमरान खान को आगाह भी किया। ना मुझे प्राइम मिनिस्टर से, ना मरकज से, ना किसी और इदारे से, किसी जगह से मुझे कोई फ़ोन ही ना आया, ना मुझे कोई रब्ता किया गया, ना ऐसी किसी मीटिंग के बारे में मुझे मुतला किया गया, ना मैं किसी ऐसी मीटिंग में शरीक हुआ और ना ही इस तरह की कोई हिदायत मुझे मिली। इस तरह की कोई चीज़ जो भी ये फैलाई जा रही है। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पिंडी से कोई फोन नहीं आया, ना ही मरकज से किसी ने राब्ता किया। आईजीकेपी ने वाज़ेह कर दिया इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल्स बनने यूट्यूबर्स का एक और झूठ बेनकाब। यूट्यूबर्स की जानिब से आईजी खैबर पख्तूनख्वा को पिंडी से फोन की झूठी अफवाह उड़ाई गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी फरमारवा की सेहत के लिए दुआ की। सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। पाक सऊदिया ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए डेवोस रवाना। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी घर भी साथ। चीनी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा सीपैक मंसूबा दोनों ममालिक की माशी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद है। नई हुकूमत इस मंसूबे में तेज़ी लाने के लिए पुरअज़्म है।